तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी के सभी अच्छे ही होंगे। अनदर जीडी टॉपिक होने वाला है। जीडी टॉपिक क्या है? जीडी टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भाई मुझे पता है आप सभी कमेंट्स करते हो फार्मर बिल, कोविड-19, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट हम सब कंप्लीट करा देंगे। टॉपिक नंबर 35 होने वाला है। मैंने 50 बोला था, बट और भी ज़्यादा लेके जाऊँगा, टेंशन न लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना। एक बात और बताता हूँ यार, एक आज एसआरटी का वीडियो किया था, आई थिंक ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है। वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं गया था, इस वीडियो का भी नहीं पता। आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके डेफिनेटली उसे देख सकते हो। फिर भी आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताना। ठीक है, चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना अगर कोई पर्सनल डाउट आ रहा हो। बाकी चलते हैं टॉपिक 32 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो देखो यार, अभी ये डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बात कर लेता हूँ, देन अपना बैक आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तब तक थोड़ा सा वेट कर लो। सो देखो, एक बात और बता देता हूँ, अनअकैडमी में कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो डेफिनेटली मिल जाता है। यहाँ पर फ्री क्लासेस कराई जाती है। और वन मोर थिंग बता देता हूँ यार, फ्री में भी एक लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, आपको वहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता, खुद वो आपको प्राइजेस देते हैं। अगर आपको फ्री में कुछ भी पढ़ना है या कुछ भी लेना है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हो और कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। लाइक जैसे कि आपको लाइव क्लासेस लेनी है, ठीक है, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो होगा क्या, प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया 32 बेस्ट टीचर्स मिल जाता है जो आपको फ्री। मतलब मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा यार, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हो वो ना ज्वाइन करके आप ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ सकते हो, बस इतना बेस्ट सजेशन है। और वहाँ से बेस्ट कंटेंट। और यहाँ पे एक चीज़ होता है ना कि ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी अवेलेबल, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, यूट्यूब पे थोड़ा सा अपना माइंड जो होता है डाइवर्ट हो जाता है। और यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं, एड्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, तो अपना माइंड डाइवर्ट होने का कोई प्लान ही नहीं बनता है। सारी की सारी चीज़ें क्विजेस मिल जाते हैं, आपको जो भी डाउट आता है सब लाइव सेशन पे आप क्लियर कर सकते हो। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट पर आंसर राइटिंग सेशन मिलता है आपको, मेंटरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलता है लाइव, मतलब आप घर से बैठे बैठे पढ़ सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल क्लासेस मिल जाती हैं। सो यहाँ पे अगर एनडीए के लेना चाहते हो तो 16 दिसंबर से 16 मार्च के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अचीवर्स नाम से 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। सो डेफिनेटली आप इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये सारी की सारी चीज़ें बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 यहाँ पे आप डाल देना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा बस। ठीक है, सो चलते हैं अभी बैक वहाँ पे और डिस्कस करते हैं चल के अपना टॉपिक। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टॉपिक है, अब मैं इसके बारे में नहीं भी बताता फिर भी आप काफ़ी कुछ बोल लेते। वीडियो पॉज करो जाके, उसके बारे में जो भी पता हो यार, 1-2 लाइनें 3 लाइनें कुछ भी नहीं पता हो वो भी बताओ कि हाँ मुझे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अनएम्प्लॉयमेंट लाइक अभी हाल ही पे इंडियन कोस्ट गार्ड पे भर्ती आई, उसमें एक पोस्ट था जिसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया चाहता तो मैं वो एक वीडियो बना देता। ठीक है, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न हो जाता। लाइक जैसे कि आप पता है उसमें कितनी वैकेंसी थी, केवल एक वैकेंसी थी। हाँ, और वो भी कैसे थी, ऑफलाइन पोस्ट के लिए थी। एक वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया था आई थिंक। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड पे आया हुआ था अभी हाल ही पे, आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल जो न्यू वेबसाइट है ना उसमें जाके देख सकते हो, बट वो ऑफलाइन है, इस वजह से लैंड लाइट मतलब लाइट में नहीं आया। केसेस की बात कर लेते हैं, और डे बाई डे में मशीन्स के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो ये भी मेन रीज़न आप बोल सकते हो। और बहुत सारी मशीन ही मेन, ऐसा कंप्यूटर आप बोल सकते हो, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सिस्टम होता जा रहा है, बट अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाएंगे। तो सारी के सारे मेन रीजंस बनते हैं। व्हाट्स योर व्यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अनएम्प्लॉयमेंट लाइक बेरोजगारी होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के RRB NTPC का देख सकते हो, 1.25 करोड़ पेपर देने जा रहे हैं कैडेट्स। ठीक है, कैंडिडेट अदर्स एग्ज़ाम ले लो, वैकेंसीज कुछ होती हैं और फॉर्म्स वगैरह इंडिया पे कितने फिल हो जाते हैं। पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है, ये सारे के सारे मेन रीजंस हैं कि पॉपुलेशन वगैरह डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जॉब्स का पता ही नहीं होता, खुद कोई कुछ करना नहीं चाहता है। सो ये सारी की सारी चीज़ें चलो डिस्कस करते हैं। केसेस पे बात करते हैं। मशीन्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस, ऑटोमेशन इन केसिंग लॉस ऑफ जॉब्स। भाई सिंपल सा है, हम जो काम पहले खेतों का एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। पहले जो आदमी खेतों पे काम करता था वो आज क्या, वो सेल्फ पे काम करता है। सेल्फ पे लाइक मतलब कि मान लो मैं कहता हूँ जुताई होती थी पहले, ठीक है, जो प्लोइंग होती थी वो मान लो मैं कहता हूँ वो क्या बोलते हैं, कोई आदमी करता था ट्रैक्टर से, मतलब ऐसा होता था पहले, ऐसे कुछ मतलब आदमी खुद कर लेता था। ठीक है, बैलगाड़ी से, बलक कार्ड बोलते हैं उससे करता था। बट अभी क्या, अभी तो सिंपल सा है यार, मतलब ट्रैक्टर्स हैं, या ऑनलाइन के लिए जैसे कोई भी फसल क्रॉप करने के लिए पहले क्या होता था, पहले मान लो गेहूँ मतलब खुद लोग काटते थे। अभी क्या है, वो हार्वेस्टर बोलते हैं उसे, हार्वेस्टर से कटिंग हो जाता है, मीन्स खेतों पे जो बचता है उसे जला दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है अभी ना। तो ये मशीन्स हैं ह्यूमन को रिप्लेस कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया स्टिल मैनी पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड एजुकेशन एंड
फोर्स टू लीव अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन को नहीं अफोर्ड कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से, और अनएम्प्लॉयमेंट के मीन्स पार्टनर बन जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, क्वालिटी एजुकेशन इज स्टिल अ ड्रीम टू मैनी। मैं एक टॉपिक आता है टेररिज्म, मैंने करा रखा है, बट एजुकेशन शब्द जब भी आता है ना तो उसके पीछे जब भी आपसे कोई पूछे ना यार कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस टेररिज्म, तो यू कैन से आल्सो, यू कैन से दैट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन। बिकॉज हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से इतनी ज़्यादा टेररिस्ट या कुछ ऐसा निकलता है जहाँ पे प्रॉपर वे से एजुकेशन, प्रॉपर वे से स्टडी नहीं मिल पाती, जहाँ पे बंदा यही नहीं जान पाता, समझ पाता कि क्या सही और क्या गलत है, तभी वो जाके कुछ ऐसा करता है। क्वालिटी एजुकेशन इज स्टिल अ ड्रीम टू मैनी, बिकॉज ऑफ दिस मैनी डू नॉट हैव इनफ स्किल टू compete इन द जॉब मार्केट। बहुतों को क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं पाता, इनफ के लिए फाइट ही नहीं कर पाते, तो इस वजह से हो जाता है। इवन इन 21st सेंचुरी सम फैमिलीज इन इंडिया डू नॉट फॉलो वुमेन टू वर्क। अभी भी 21st 21वीं शताब्दी चले और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि मतलब उनके घर की लड़कियां या औरतें जाके मीन्स बाहर काम करें, ठीक है। एंड हेंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन वुमेन। और यहाँ जहाँ जब तक की तो फिर क्या, फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, वो इंडियन वुमेन हो या फिर इंडियन मैन हो। इफेक्ट में प्रभाव बता देता हूँ इसके क्या प्रभाव होते हैं, उसके बाद फाइनली मैंने भी एक अपना टाइप लिख रखा है जो मैं बोलने वाला था, वो यहाँ पे टाइप कर दिया है, तो वो आप देख लेना। क्या है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री विथ सच इनर्मस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। विथ लेस मनी इन देयर पॉकेट्स, people are restricted to change and upgrade their lifestyle and get in scene with the outside world today. This is causing low standards of living. यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विथ सच इनर्मस, मतलब बड़ा होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। तो कोई यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आगे, ये क्या था, इसके मतलब इफेक्ट हैं, कुछ कारण हैं, कोई सिंपली से हैं, तो इन्हें कोई डिस्कस करने का नीड नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगा, जरूरी नहीं कि हर एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं केवल एक टॉपिक लेके आता हूँ जिसके बारे में बस मुझे ये रहना होता, बताना होता कि यार थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में समझ जाओ। अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा है, कुछ रट्टा नहीं माना, बस सिंपली से पढ़ लेना है, ठीक है। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट जो कर रही है, स्किल इंडिया लाइक मीन्स चला रही है, लॉन्च टू ट्रेन यूथ की जॉब्स इन डिमांड, एनहेंस ब्रीडिंग the gap of like lack of skilled professional and unemployment, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, और यहाँ पे सारी चीज़ें आप ये चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप ये पढ़ो, ठीक है। कंक्लूजन पे बात करने से पहले मैं अपना आके कुछ पर्सनल व्यू है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस टॉपिक के बारे में। आप चाहो तो डेफिनेटली वो कंप्लीट कर सकते हो, वो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। चलो मैं आपको कंक्लूजन ही बता देता हूँ। विथ स्टार्टअप बूम एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद मैं टाइप फर्स्ट जो मैंने अपना किया है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बट ये देख लेते हैं। विथ स्टार्टअप बूम एंड ग्लोबलाइजेशन सिचुएशन हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट फॉर यूथ, दे आर नाउ एबल टू क्रिएट जॉब इंस्टेड ऑफ सीकिंग। मतलब धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रहा है, मतलब यूथ थोड़ा सा अट्रैक्ट लाइक वो खुद क्रिएट जॉब कर रहा है, ना कि इधर उधर भटकता फिर रहा है, बट बहुत ज़्यादा मोस्टली ऐसी कंडीशंस आ रही हैं। But still there is a so much gap in skill among youth. Many are not able to get jobs and sleeping into depression. New immigration policies of development countries are adding fuel to the fire, breaking the skill gap, and इन्वेस्टिंग मोर ऑन क्रिएटिंग जॉब्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे डेवलप क्या लिखा, डेवलप न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज ऑफ डेवलप कंट्रीज आर एडिंग फ्यूल टू द फायर, मतलब कि ऐसी कुछ कंट्री जिनकी में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है वो लाइक फ्यूल टू फायर लाइक होता है, थोड़ा गुस्सा भड़काना टिपने वाला काम कर रहे हैं। ब्रिंगिंग द स्किल गैप एंड इन्वेस्टिंग मोर ऑन क्रिएटिंग जॉब्स, वो लोग ऐसा मतलब कि जॉब्स वगैरह खुद क्रिएट कर सकते हैं दूसरे पे ना डिपेंड करके, ठीक है। विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जा सकता है डेफिनेटली। कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा था। आगे टाइप फर्स्ट देखेंगे, ये आपको पढ़ के अच्छा भी लगेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये थोड़ा इजी लैंग्वेज पे लिखा है, ऊपर वाले के लिए थोड़ा सा मैंने गूगल से हेल्प ज़रूर लिया था, मैं बता देता हूँ। टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ वेरी हैंड, डे बाई डे इट्स इंक्रीजिंग बट जॉब्स आर नॉट इंक्रीजिंग इन कंपेरिजन विद पॉपुलेशन। भाई डे बाई डे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जॉब्स जो है वो घटती जा रही है, जॉब्स घटती जा रही हैं, जॉब्स मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब जॉब्स उनके कंपेरिजन पे घटती जा रही हैं। सडनली इन विलेज एरिया मैनी पीपल लिविंग द पॉवर्टी लाइन, दे कैंट अफोर्ड देयर चिल्ड्रन फॉर प्रॉपर एजुकेशन एंड दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द मेट्रो सिटीज़ पीपल। मीन्स यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैं जैसे जो लोग गांव पे रहते हैं, ठीक है, उनके बच्चे प्रॉपर एजुकेशन लाइक नहीं पा पाते, मान लो मैं कहता हूँ वो ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको क्या पंगा होता है, उनको ये पंगा आ जाता है कि लाइक पंगा लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा
एक एग्जांपल मान लो, कोई मतलब मैं कौन कहता हूँ गांव से है और कोई सिटी से अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ, दोनों ने अच्छी पढ़ाई की, डेफिनेटली वो आगे होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव के लोग कम पढ़ते हैं, बट एग्जांपल के लिए मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ। एक प्रॉपर वे से सभी कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जबकि वहाँ पे सब कुछ ऐसा कर पाते हैं अगर वो पढ़ने वाले हैं। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द वर्क प्लेस रिप्लेस द कंप्यूटर इंस्टीड ऑफ ह्यूमन, एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग लेस, एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग लेस, मतलब कि हर एक काम को कंप्यूटर पे मतलब सेव कर लिया जाता है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कलीग हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ ही बोलेंगे, वो डे बाई डे कम होते जा रहे हैं। According to me, at least 3:1, as well as industry sectors owners have decided to use modern machinery to get the more production, more employees not required, as well as the people they are not able to handle modern machine। अब है कि यहाँ पे ये है कि जैसे जो भी मतलब मैं कहूँगा मॉडर्न मशीनरी सिस्टम है, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर वाले लोग हैं, मालिक हैं वहाँ के, वो सब क्या है, मशीनरी सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि ये जो ह्यूमंस वर्क कर रहे हैं इनसे, ठीक है। इनसे थोड़ा बारह वर्कर्स काम कराते हैं, बाकी थोड़ा बारह बाकी सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है, सब कुछ मतलब टेक्निक से चल रहा है। तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ता जा रहा है, लोगों को काम नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोज आर स्मॉल बिजनेस मैन, दे आर नॉट एबल टू रन दियर बिजनेस बिकॉज ऑफ शॉपिंग मॉल, ठीक है। पीपल गो टू द बिग आउटलेट एंड पीपल परचेज बिकॉज ऑफ दे गेट डिस्काउंट एंड दे डोंट नीड टू कैरी दियर मटेरियल इन a स्मॉल बिजनेस मैन, दे आर नॉट एबल टू complete in India economy is not very strong, most of places many posts are vacant but no recruitment। यहाँ पे कहूँगा इन इंडिया पे इकॉनमी अपनी नहीं स्ट्रांग है, बहुत मतलब अभी तो बहुत लो पे चल रही है। इन फ्यूचर ज़रूर मीन्स वो अच्छी सुधार पे आएगी, बट यहाँ पे मैं बोलूँगा बहुत सारे जॉब्स वगैरह हैं ऐसे, चाहे जो भी उठा के देख लो आप, इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ले सकते हो, इंडियन एसएससी ले सकते हो, रेलवे ले सकते हो, या अदर डिपार्टमेंट ले सकते हो, जहाँ पे आपका बहुत सारी पोस्टें खाली बड़ी मतलब पड़ी हुई हैं, बट देर इज़ नो रिक्रूटमेंट, पीपल्स आर गेटिंग, और वैकेंसीज भी निकाल दी जाते हैं तो खाली की खाली पड़ी रहती हैं, ठीक है। पीपल्स आर गेटिंग रिटायर बट पोस्ट आर वैकेंट, लोग रिटायर होते जा रहे हैं, रिटायर होते जा रहे हैं, बट पोस्टें वो खाली हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग डे बाई डे, सो अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एंड पर्सनल आपके जो भी व्यूज़ हो कमेंट में बता सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर इफ़ यू लाइक इट, अदरवाइज डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। टेक केयर एवरीवन, जैन एंड ऑल द बेस्ट।